हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इंडिया क्लासेस पर। आज आप लोगों को मैं क्लास 10th का संस्कृत पढ़ाऊंगी, जिसका प्रथम पाठ है मंगलम, जिसका नाम है मंगलम। आज आपको मंगलम प्रथम पाठ के श्लोकों का व्याख्या बताऊंगी और इसका एक नंबरिया कराऊंगी। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले पार्ट का वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका पाठ का प्रथम पाठ है क्लास 10th का, जिसका नाम है मंगलम। ठीक है, संस्कृत बहुत ही ज़रूरी है 10th क्लास में। 100 नंबर का होता है बच्चों। 50 नंबर का बुक से आएगा, 50 नंबर का आपका व्याकरण से। ठीक है, तो आपको मैं पहले बुक ख़त्म करवा कर उसके बाद आपको व्याकरण भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले उपनिषद वैदिक वाडमस्य अंतिम भागे दर्शनशास्त्र सिद्धान्तस्य प्रकटयन्ति। ठीक है, मतलब उपनिषद वैदिक वाडम्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। उपनिषद है वैदिक वाडम्य में इसका अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। ठीक है, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मन महिमा प्रधानतया गीयते। ठीक है, मतलब सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की ही महिमा गाई जाती है। ठीक है, सर्वत्र सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की ही महिमा गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तमनुशासितम चास्ति। ठीक है, उसी परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशंसित है। ठीक है, व्याप्त और अनुशंसित है। स एवं सर्वसाम तपसाम परम लक्ष्यम, वह सभी तपस्याओं का प्रबल लक्ष्य है। मतलब जो भगवान है परमात्मा, सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। ठीक है, अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदाम पद्यात्मका पंचम मंत्रा संकलिता संति। मतलब आपको इस पाठ में परम कल्याणकारी उपनिषद के 5 मंत्र संकलित है। आपका 5 मंत्र है। ठीक है, चलिए पहला मंत्र देखते हैं। आपका है हिरण्यम एन पात्रेण सत्यसाहि शीतम मुखम तत्वम पुरुषना सा वृणु सत्य धर्माय दृष्टे। ठीक है, इसका मतलब है इस मंत्र का, हे पूषण का मतलब सूर्य होता है। हे सूर्य, सत्य के द्वार को सोने की तरह ज्योतिर्मय पात्र से ढके हुए उस मुख को मुझे सत्यवान धर्म की प्राप्ति के लिए हटा दे। ठीक है, तो बोल रहा है ना सत्य साही शीतम मुखम। ठीक है, मतलब सत्य के द्वार को सोने की तरह ज्योतिर्मय पात्र के से ढके हुए उस मुख को मुझे सत्य धर्मवान की प्राप्ति के लिए हटा दो। ठीक है, इसका हिंदी हुआ। अब इसका व्याख्या होगा। प्रस्तुत श्लोक ईश्वरस्य उपनिषद दिया है ना यहाँ पर, ये ईश्वर उपनिषद से लिया गया है। ईश्वरस्य उपनिषद संकलित तथा मंगलम पाठ से उदित है। ठीक है बच्चों, मंगलम पाठ से उदित है आपका। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसारिक माया मोह के वंशीभूत होने के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इस संसार के माया मोह में खो जाने से वो विद्वान भी उस संसार सत्य ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि संसारी के
चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढका हुआ है, ढक जाता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत आवश्यक मतलब अनावश्यक भटकता रहता है, फिर भी उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। इसका मतलब ये मंत्र है, इसका व्याख्या है, हमने इसका अर्थ बताया, अब इसकी व्याख्या बता रही हूँ। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर से हमें साक्षात्कार हो सके। ठीक है, अर्थात जीव प्रभु का दर्शन पाकर जीवन मरण के फंदे से मुक्त। अर्थात कहना है कि हे भगवान, हे प्रभु, आप उस ज्योतिर्मय प्रकाश से, उस द्वार से हटा दीजिए उस बंधन को, जिससे हम आप तक पहुंच सके और हम अपने जीवन मरण के मृत्यु मरण से आज़ाद हो सके। ठीक है बच्चों, चलिए आपका दूसरा देखते हैं। दूसरा मंत्र है आपका, इस पाठ में कुल 5 मंत्र है, पहला हो चुका, अब दूसरा है आपका अड़ोरणियान महतो महियान। ठीक है, आत्ममास्य जंतो नरनिहितो गुहायाम। तम्रक्रतुः पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादता महिमान मातमम। ठीक है, चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं, फिर इसका व्याख्या। इसका अर्थ, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में अरुणियान महतो ही महिया आत्मा से जनो त्याम गुहायाम। ठीक है, प्राणी के हृदय की रूपी गुफा में स्थित यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म एवं महान से भी महान है। ठीक है, मतलब जो हमारे अंदर आत्मा है वो अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। ओछी बुद्धि वाला धातु की कृपा से उसकी महिमा को देखता है, शोक रहित होता है और सत्य को ही जीतता है, झूठ का नहीं। ठीक है, मतलब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो आत्मा को देखता है और सत्य की हमेशा कामना करता है, सत्य की विजय होती है, झूठ का कभी भी साथ नहीं देता है। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। अगर मान लो कि इस मंत्र का व्याख्या आ गया परीक्षा में, इस मंत्र तो इसका व्याख्या लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक यहाँ दिया है, मतलब कठोपनिषद से लिया गया है। ये जो आपका है ये दूसरा जो आपका है ये कठोपनिषद से लिया गया है, ये है ईश्वरोपनिषद से। ठीक है, कठोपनिषद से संकलित है, मंगलम पाठ से उदित है, मंगलम पाठ से उदित है। ठीक है बच्चों, इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है, जो हमारे अंदर आत्मा बसता है उसके स्वरूप और निवास को बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान रूप में छुपा हुआ है, स्थित है। जब जीव शोकरहित होकर अर्थात सांसारिक मोहमाया को त्याग कर हृदय स्थित जीव के आत्मा को साक्षात्कार, मतलब आत्मा को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, तो उसे आत्मा दिख जाती है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में विलीन मिल जाती है। ठीक है, मतलब भगवान से और आत्मा के मिलन हो जाती है, जीव सारे संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मरने के बाद हम पूरे अपने जीवन से मुक्ति पा लेते हैं। इसीलिए श्रोता परम सत्य प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें उस दिव्य प्रकाश को अलौकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा को एकाग्र, मतलब वो हमको इस दुनिया से इस मतलब को उस मतलब शोक रहित, हमें शोक से मुक्ति दो इस दुनिया, ताकि हम आपसे मिल सके। हे प्रभु, यही हमारा कामना है। ठीक है, हो गया। चलिए आपका नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर है आपका मंत्र। सत्यमेव जयते नात्रितं सत्येन पंथा विततो देवयान येनाक्रमत्युष्यो हात्पकामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। ठीक है, इसका अर्थ देखते हैं। सत्य से ही देव मार्ग वितार हो, मतलब
सत्य से ही देव मार्ग की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा अपकाम ऋषिगण उस सत्य के निकट पहुँचते हैं। मतलब ऋषि तपस्या के माध्यम से उस सत्य के द्वार तक पहुँचते हैं, जहाँ सत्य का तलीन निधान कोश, मतलब जहाँ सत्य मौजूद है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तीसरा नंबर है प्रस्तुत श्लोक। इसका लिखना होगा तो परीक्षा में ऐसे लिखिए, मुंडकोट उपनिषद से लिया गया है। तो प्रस्तुत श्लोक मुंडकोट उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, उदित है। ठीक है, इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का देश, मतलब जो भारत हमारा है, भारत में सत्य पर बल दिया गया। मतलब भारत में के जो ऋषि हैं सत्य पर बल दिए मतलब उनका कहना है सत्य महत्व प्रकाश डाले हैं। ऋषियों का यह संदेश है। ऋषियों का ये कहना है कि संसार में सत्य की ही हमेशा जीत होती है, झूठ का कभी असत्य का जीत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तब यह कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना में तत्पर। इसका मतलब है कि हम ईश्वर को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम सत्य की मार्ग पर चलेंगे। ठीक है, दूसरों की मदद करेंगे, सेवा करेंगे। ठीक है, यह कि ईश्वर आराधना और साधना और सत्य से ही हो सकती है। संसारिक विष्णु वासनाओं से डूबे संसार माया तथा ईश्वर सत्य है। ठीक है, बाकी सभी संसार के सभी चीज़ें माया मोह है, एक ईश्वर ही सिर्फ सत्य है। इसलिए ऋषियों ने अपने उदार आत्मकल्याण के लिए उसे परम सत्य के मार्ग का अनुसरण किया। इसलिए इस ऋषि परमात्मा से मिलने के लिए, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए तपस्या करते हैं, तप करते हैं, जिसके कारण वो आत्मा से जीव योनि से मुक्ति पाने में सफल हो जाते हैं। तो उनका इस धरती पर दोबारा जन्म नहीं होता है, बार बार जन्म चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। ठीक है, तपस्या के द्वारा। अतः जीव जब तक सत्य का अनुसरण नहीं करता है तब तक संसारिक मोहमाया से वो भागता, संसारिक मोहमाया में ही फंसा रहता है। अतः उस सत्य की प्राप्ति के लिए उन्हें तपस्या कर्म करना चाहिए। सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, बाकी दुनिया में सभी असत्य है। ठीक है, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है सत्य केवल मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त सब असत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है सत्य सिर्फ मैं हूँ, बाकी दुनिया असत्य है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट देखते हैं। चौथा श्लोक है, ये भी आपका मुंडकोट उपनिषद से लिया गया है। यथा नद्य सस्य नंदमाना समुद्र त्रयत्यम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परात्म परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ठीक है, अब इसका देखते हैं अर्थ। मतलब जिस प्रकार नदियाँ प्रवाहित होती है हुई अपने सत्य स्वरूप अर्थात नाम को छोड़कर मतलब जिस तरह नदी बहते अपने नाम को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है और उसका नाम एक पड़ जाता है, ये सिर्फ समुद्र है। उसी प्रकार उसी तरह विद्वान ने अपने नाम के रूप में होते हुए भी दिव्य परम पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त, मतलब विद्वान भी और ये आपका विद्वान और ऋषि मुनि भी अपनी सत्य अपनी को जिस तरह नदियाँ बहकर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह वो भी मरण इस जीवन के बाद भगवान परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे। तो प्रस्तुत श्लोक मुंडकोट उपनिषद से लिया गया है। ये मंगलम पाठ से उदित है, मंगलम पाठ से संकलित है। इसमें जीव आत्मा के बीच में संबंध का विवेचना किया गया है। ठीक है, मतलब जीव और आत्मा के बीच संबंध को बतलाया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार नदियाँ समुद्र बहकर समुद्र में अपने अस्तित्व को खोकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जो जीवन योनि से मुक्ति, मतलब विद्वान और पंडित या ये आपका ऋषि मुनि तपस्या करके विद्वित होकर वो भी ईश्वर में जीवन योनि मृत्यु के बाद ईश्वर में मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस संसार के दुनिया के मोह माया से छुटकारा पा जाते हैं। जीव तभी माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मा परमात्मा की ज्ञान नहीं। जब उसे आत्मा परमात्मा की ज्ञान हो जाती है तो
परमात्मा में विलीन हो जाता है। ठीक है, आपका लास्ट है, आपका इस वीडियो का 5वां नंबर है मंत्र, 5वां नंबर श्लोक है। ये आपका श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया। ठीक है, ये पूछता है 1 नंबर ये में भी, और आपका व्याख्या लिखने को आएगा उसमें भी पूछेगा। वेदाहमेन्तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते विद्यते नाम। ठीक है, नाय। इसका अर्थ देखते हैं। मतलब अंधकार हम अंधकार के आगे आदित्य यानी सूर्य को ही महान पुरुष मानते हैं। अंधकार से सिर्फ सूर्य ही, उनका प्रकाश ही लड़ सकता है। ठीक है, ऐसे ही सोचकर लोग जीवन मृत्यु को पार कर जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वतरोपनिषद से संकलित है, मंगला पाठ से लिया गया है। ठीक है बच्चों, अब इसका व्याख्या देखते हैं। इसमें वेद स्वरूप परमपिता परमेश्वर के विषय को बताया गया है, विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, ईश्वर ही ज्योतिर्मय प्रकाश है। उनके ही दिव्य प्रकाश से संसार अलौकिक है। ज्ञानी जन उस वेद स्वरूप परम ब्रह्मा का साक्षात्कार करके संसारिक विषय आशाओं से मुक्ति पा लेते हैं। ठीक है बच्चों, आपका हो गया आपका 5वां श्लोक। चलिए अब इसका 1 नंबर ये अगले पास्ट में कराएंगे। ठीक है।